वो ते की शादी की वजह से मैं 2 दिन बिजी रहूंगा तो यहाँ नहीं आ सकूंगा। मेरे बाद यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर जरा सी भी गलती हुई तो हिसाब तुम दोगे, समझ गए? आप बेफिक्र हो जाएं बॉस, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कुछ गलत नहीं होगा यहाँ, और होना भी नहीं चाहिए, वरना हिसाब मैं तुमसे लूंगा। और हाँ, आयु को बुलाओ यहाँ। मैं जिमिन को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, तो तुम उसे कहो कि वो यहाँ आ जाए। जी ठीक है बॉस, मैं अभी बुला लेता हूँ। ये तो हो गया। अब मुझे वो बड़े वाला बर्तन चाहिए, पर वो तो बहुत ऊंचा रखा हुआ है, उसे कैसे उतारूं मैं? पर लेना तो पड़ेगा ना। कोशिश करती हूँ, उतर जाएगा। एहसासे मोहब्बत। ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? अभी गिर जाती, चोट लगती, या फिर कुछ टूट जाता यहाँ तो। सॉरी, वो बर्तन बहुत ऊंचा रखा था, मैं बस उसे उतारने की कोशिश कर रही थी। सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। आइंदा ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना यहाँ जो चीज़ टूटेगी तुम उसका हिसाब दोगी। समझ गई हो ना तुम मैंने क्या कहा? समझ गई। कितनी मासूम है ये। वो मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, आप चलकर बैठे, मैं अभी लगाती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। और हाँ, मैं 2 दिन तक यहाँ नहीं आऊँगा, तो अपना ख्याल रखना और चीज़ें मत तोड़ती रहना यहाँ, समझी? ठीक है, नहीं तोड़ूंगी कुछ भी। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, समझ गई हो ना तुम? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बेफिक्र रहिए आप। चीजें मत तोड़ना, आया बड़ा खड़ूस कहीं का ना हो तो। मैं सुबह से नाश्ता बना रही थी, कर लेता तो क्या जाता इसका। क्यों जिमिन, आखिर क्यों? तुम्हें मेरी मॉम का बिहेवियर दिखाई दिया जिमिन, पर मैं और मेरी मोहब्बत वो दिखाई नहीं दी है क्या तुम्हें? तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया मुझ पर छोड़कर जाने से पहले? हाँ, मैंने तुम्हें मोहब्बत की इंतहा तक चाहा जिमिन, और तुमने क्या सिला दिया मुझे? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा जिमिन। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बर्बादी होती क्या है। तुम्हें जाकर देख लिया जिमिन, अब नफरत करूंगा और शिद्दत से करूंगा। हाय, मेरा नाम आयु है और मैं जॉन फैमिली के साथ पिछले काफी टाइम से हूँ। ओह हाय जिमिन। अरे वाह जिमिन, तुम तो बहुत प्यारी हो, कितनी क्यूट हो ना तुम। थैंक यू। वैसे तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने यहाँ देखा। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए, पर यहाँ सिर्फ मेल गार्ड्स ही हैं। तुम पहली लड़की हो जिसे मैं यहाँ देख रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैं भी पहली बार ही किसी लड़की को यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ गर्ल्स का कोई काम नहीं है। ये एक बिजनेस प्लेस है, यहाँ सिर्फ बिजनेस डील्स ही होती हैं। तुम्हें मैंने पहली बार देखा है यहाँ। तुम यहाँ कैसे आई? आई नहीं, लाई गई। असल में ये लोग मुझे किसी और को समझकर किडनैप करके ले आए, और फिर जब जाने का बोला तो मैं जाना नहीं चाहती थी। क्या जाना नहीं चाहती? पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें फौरन भाग जाना चाहिए था? मगर भाग कर जाने के लिए किसी जगह का होना भी तो जरूरी है ना। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने जंगकुक से कहा मैं जाना नहीं चाहती, और उन्होंने रहने दिया। क्या इसने अभी अभी जंगकुक सर का नाम लिया क्या? हाँ, अरे तुम किन ख्यालों में खो गई? मैंने डिनर बनाया है, चलो हम दोनों डिनर करते हैं। चले? हाँ चलते हैं, चलो। भाई आप मुझे सच सच बताएं, वो लड़की कौन है और यहाँ क्यों है?
आखिर क्यों दे रहे हैं आप लोग उस लड़की को इतनी अहमियत? वो यहाँ आने वाली पहली लड़की है। क्यों है भाई वो यहाँ? वो जहाँ से भी गुजरती है सब लोग नजरें नीची कर लेते हैं। क्यों भाई बताएं? अरे मेरी माँ, आहिस्ता बोलो, खुद भी मरोगी और साथ में मुझे भी मरवाओगी। आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन न ले। चुप हो जाओ आयु। पर क्यों भाई आप ऐसे कर रहे हैं जैसे वो लड़की कोई बहुत खास हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप मुझे सच बताएं कौन है वो? यूं लगता है जैसे वो यहाँ की मालकिन। हाँ, वो मालकिन ही है। सुन लिया ना तुमने? अब अपनी जुबान बंद करो और जाकर सो जाओ। अगर बॉस को पता चल गया ना, हम दोनों को जान से मार देंगे। जाओ। क्या क्या कहा आपने? मालकिन? क्या क्या मतलब है इस बात का? लगता है तुम सुने बगैर मेरी जान नहीं छोड़ोगी। अच्छा ठीक है, सुनो फिर। बॉस ने खुद किडनैप करवाया है इस लड़की को, क्योंकि वो मिनी योंगी से बदला लेना चाहते हैं। ती मैम की शादी करवाना चाहते हैं उससे, और फिर बाद में बॉस खुद इस लड़की से शादी करेंगे। सुन लिया ना तुमने? अब अगर इस बात के बारे में किसी को पता चला ना, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। समझ गई हो ना तुम? अब जाओ और जाकर सो जाओ। जाओ। पर भाई, जिमी ने तो कहा था कि उसे गलती से लाए हैं आप लोग। इसका मतलब आप लोगों ने उसे खुद किडनैप किया? हम लोगों ने उसे खुद किया, पर बॉस नहीं चाहते कि वो सच जाने और यहाँ से भागने की कोशिश करे। अब जाओ और जाकर सो जाओ। ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। वो यून को हर्ट करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यून को कोई हर्ट नहीं कर सकता। नहीं, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं यून को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे यून को बचाना होगा। पर मैं निकलूंगी कैसे यहाँ से आखिर? मुझे कुछ भी करके ये उनके पास जाना होगा और उसे सब बताना होगा। उसे इस शादी से रोकना होगा। मैं पहुंच गई। अब बस कुछ भी करके मुझे यून से मिलना होगा और उसे सब सच बताना होगा उन लोगों के बारे में। आंटी आप प्लीज यून को बुला दें। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे, प्लीज। नहीं, तुम मेरे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती हो। तुम्हारे जैसी लड़की के लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है, समझी तुम? आंटी प्लीज प्लीज मुझे एक बार यून से मिल लेने दें, बात कर लेने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? अब कौन सी नई कहानी सुनाकर तुम मेरे बेटे को फिर से अपने जाल में फंसाओगी? हाँ, बताओ मुझे। और वो कहाँ है जिसके साथ तुम भागी थी? वो नहीं आया? आंटी प्लीज अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा, क्या कोशिश करूं मैं? ओ, उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया जिसके साथ तुम भागी थी। ओहो, कितना गलत हुआ ना। पर खैर, तुम कोई नया ढूंढ लो। कौन सा मुश्किल है तुम्हारे लिए? आंटी प्लीज अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे यून से मिल लेने दें। नहीं है वो घर पर, वो शादी कर रहा है। तो अपनी होने वाली वाइफ के साथ वो बाहर शॉपिंग पर गया हुआ है। शायद आज रात वो लोग बाहर ही रहें। और वैसे भी अगर वो घर पर होता भी ना, तब भी मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत कभी नहीं देती। वो बहुत मुश्किल से संभला है। अब दोबारा उस पर तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूंगी मैं। इसलिए बेहतर होगा दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ। आंटी प्लीज सिर्फ एक बार मिल लेने दें। आंटी मेरी बात सुने प्लीज। क्या हुआ मॉम? रात के इस वक्त कौन था दरवाजे पर? नहीं, कोई भी नहीं था। वो कोई रास्ता भूल गया था तो रास्ता पूछ रहा था, बस बता दिया, उसे चला गया वो। और तुम अब तक जाग क्यों रहे हो? जाओ सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। जाओ। जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जिमिन थी, पर वो यहाँ क्यों आएगी? अगर उसे वापस आना होता तो वो छोड़ कर ही क्यों जाती? मेरा वहम है, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ उसके बारे में, इसलिए। आंटी ने तो मुझे यून से मिलने ही नहीं दिया, पर मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं सुबह मिलूंगी उनसे और उसकी शादी से पहले उसे सब बता दूंगी।
हाँ, लेकिन अभी मुझे उन लोगों से बचना होगा। वो लोग मुझे ढूंढने निकल आए होंगे, पर मैं कहाँ जाऊँ अभी? हाँ। जिमिन, तुम आओ, तुम अंदर आओ। जिमिन, तुम रात के इस वक्त यहाँ इस तरह से सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़। क्या आप कर देंगे? हाँ, कर दूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? क्या क्या हुआ है? क्या आप ये उनको यहाँ बुला सकते हैं क्या इस वक्त, इतनी रात को? ठीक है, मैं सुबह बुला दूंगा उसे। नहीं, प्लीज़ आप अभी बुला दें उन्हें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी? अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ और कॉल कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। तुम बैठो, मैं अभी किचन से होकर आता हूँ। जिमिन काई के घर चली जाती है। वो उसके हॉल में बैठी होती है और काई उठकर किचन में चला जाता है। योंगी को बुला दो इस वक्त। पागल हूँ क्या मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। अब अगर तुम मिली हो और वो भी खुद चल कर आई हो, तो अब मैं उस योंगी को बुलाऊं? इतना प्रीशियस और इतना ब्यूटीफुल मोमेंट खराब करूं मैं अपना उस योंगी को बुलाकर? पागल लगता हूँ क्या मैं? तुम कहाँ चली गई थी जिमिन? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए हम सब कितने परेशान थे, और मैं तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, पर तुम्हारा कहीं कुछ पता ही नहीं था। कहाँ चली गई थी तुम आखिर? काई जिमिन के इतना क्लोज बैठ जाता है कि जिमिन घबरा जाती है और उठने लगती है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। हम फिर मिलेंगे, बाय। अरे रुको तो, इतनी भी क्या जल्दी है? ये क्या क्या कर रहे हो काई? काई छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो। मिस्टर जॉन, आप यहाँ? मिस्टर जॉन, वो मना किया था ना तुम्हें, कहा था ना कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, तो फिर क्यों गई? और किसकी इजाजत से गई? मैंने कहा बोलो, क्यों गई तुम यहाँ से बाहर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ऐसा भी कौन सा तूफान आ गया था कि तुम्हें इस तरह से जाना पड़ा? बोलो, बताओ मुझे, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम्हारी असलियत। जान गई हूँ मैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने धोखा दिया मुझे। जान गई हूँ मैं कि तुमने खुद किडनैप करवाया मुझे, क्योंकि तुम ये उनको हर्ट करना चाहते हो, है ना? ओहो, तो तुम जान गई हो मेरी असलियत। ये तो गलत हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब क्या किया जाए? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तुम ये उनको हर्ट नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। ओह, तो तुम क्या करोगी? कैसे रोकोगी मुझे? मारोगी? हाँ, मारोगी? तो चलो मारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी, ऐसा समझे? ओह, सच में? तो ठीक है, फिर रोको, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकती हो आखिर तुम मुझे। रोको। अरे अरे, तुम तो खुद रोने लग गई। तुम इतनी कमज़ोर पड़ोगी तो तुम ये उनको कैसे बचाओगी? और उसे बचाने के लिए तो तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा ना। जिमिन, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बॉस, पेपर्स रेडी हैं, आप एक बार देख लें इन्हें। वेरी गुड, तो चलो अब इन पर साइन करते हैं।
साइन करो जिमिन। क्या है ये? किस चीज़ के पेपर्स हैं और क्यों करूं मैं साइन? नहीं करूंगी मैं साइन। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हें मनाने का इंतज़ाम मैंने पहले ही कर रखा था। तो चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो। अंकुल जिमिन को खींचते हुए नीचे हॉल में लाता है और सोफे पर फेंक देता है, जहाँ सारे गार्ड्स पहले से ही सर झुकाए खड़े थे। पकड़ो ये पेपर्स और साइन करो इन पर। और मैंने कहा ना, मैं साइन नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये क्या किया तुमने उसे क्यों मार दिया? उसका क्या कसूर था? तुमने क्यों किया ऐसा? तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम जानवर हो तुम, समझे? मैं तुमसे हर बार पूछूंगा जिमिन, और तुम्हारे हर इनकार पर इनमें से एक मरेगा। जितनी बार इनकार करोगी उतने लोगों की जान जाएगी, और इनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम एक जानवर हो इंसान की शक्ल में। ओह, तो तुम जान ही गई मुझे। ठीक है, अब सोच लो क्या करना है तुम्हें जिमिन। अब तुम सब लोग जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ अपने काम पर। अरे तुम रो क्यों रही हो? ओह, मैं समझ गया, शादी के वक्त लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, इसलिए ना। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतना चाहूंगा, इतना प्यार करूंगा, तुम दोबारा कभी नहीं रोगी जिमिन। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और करती रहूंगी, समझे? मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है, तो तुम्हें खुद को थकाने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। मैं तुम्हें इतना चाहूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत ही नहीं होगी। दूर हटो मुझसे, मेरे पास आने की भी कोशिश की ना तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे तुम? नहीं है पिया।